ये देवकी नंदन जी की अपने लिए नहीं कर रहे, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे, इनको पीड़ा है। आपको तो पता ही होगा, अभी किसी मौलवी ने ऐलान किया कि ये कुंभ की जो जमीन है वो भी वक्फ बोर्ड की है। तो ध्यान रखना, आने वाले समय में यदि आप देवकी नंदन जी और सारे संतों के संकल्प में आपने साथ नहीं दिया तो आपके घर को भी अपने वक्फ बोर्ड की जमीन बता देंगे। ध्यान रखना, ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये भूमाफियाओं का गिरोह है। और ये भूमाफियाओं का गिरोह को यदि नष्ट करना है तो हिंदुओं तुमको एक होना पड़ेगा। इसलिए आज इस कुंभ से क्या देकर जा रहे हो ये ध्यान रखना, अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे ये ध्यान रखना। आपके छोटे छोटे बच्चे बेटियां, इनकी रक्षा और सुरक्षा की गारंटी देके जाना इस कुंभ में, तभी असली फल मिलेगा। गंगा जी में गोता लगाने से और कथा सुनने से तो फल मिलेगा जो मिलेगा, लेकिन यदि आपने अपनी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा नहीं की तो वो फल आपके किसी काम का नहीं होगा। क्योंकि जब आने वाली पीढ़ी आएगी तो वो आपको गाली देगी कि हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ नहीं कर गए, और आप उनको गुलामी देकर जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, जितने लोग खड़े हैं, बैठे हैं और जहां जहां दूर दूर तक आवाज जा रही हो, देवकी नंदन ठाकुर जी ने दिल्ली के अंदर धर्म संसद की, और उस धर्म संसद से सबसे ज्यादा उसकी चर्चा हमारे, उससे ज्यादा उनकी निगाहें हैं इस धर्म संसद पर। और मैं आज इस मंच से कह रहा हूं, और हिंदुओं ने ललकारा है तो बताओ राम मंदिर बन गया कि नहीं बन गया? बताओ, बना ना? तो अब मथुरा काशी तो बने ही ना है, लेकिन उससे पहले जरूरी है सनातन बोर्ड बनना। और सनातन बोर्ड जब बनेगा तभी आपकी आने वाली पीढ़ी आपको दुआएं देगी कि छोटी छोटी बच्चियों की यदि इज्जत की रक्षा करना है ना, तो इसलिए एक होना पड़ेगा। आने वाले अपने मठ मंदिरों को बनाना है तो एक होना पड़ेगा। नहीं तो देखा है ना भी आप लोगों ने बांग्लादेश के अंदर कैसे हमारी बहन बेटियों की आबरू को लूटा है इनने। बांग्लादेश के अंदर इनने हमारे कैसे मंदिरों को तोड़ा है। बताओ, क्या भारत को बांग्लादेश बनने दोगे? क्या बनने दोगे? क्या संभल बनने दोगे? क्या नहीं बनने दोगे? तो अपनी आत्मा को जगाना होगा, और जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं जगाओगे तब तक आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा नहीं होगी। इन्होंने तो ठान लिया है कि जब तक सनातन बोर्ड नहीं बनेगा देवकी नंदन जी चैन से सांस ना लेंगे और ना लेने देंगे। और हिंदुओं ने ललकारा है तो बताओ राम मंदिर बन गया कि नहीं बन गया? बताओ, बना ना? तो अब मथुरा काशी तो बने ही ना है, लेकिन उससे पहले जरूरी है सनातन बोर्ड बनना। और सनातन बोर्ड जब बनेगा तभी आपकी आने वाली पीढ़ी आपको दुआएं देगी कि छोटी छोटी बच्चियों की यदि इज्जत की रक्षा करना है ना, तो इसलिए एक होना पड़ेगा। आने वाले अपने मठ मंदिरों को बनाना है तो एक होना पड़ेगा। नहीं तो देखा है ना भी आप लोगों ने बांग्लादेश के अंदर कैसे हमारी बहन बेटियों की आबरू को लूटा है इनने। बांग्लादेश के अंदर इनने हमारे कैसे मंदिरों को तोड़ा है। बताओ, क्या भारत को बांग्लादेश बनने दोगे? क्या बनने दोगे? क्या संभल बनने दोगे? क्या नहीं बनने दोगे? तो अपनी आत्मा को जगाना होगा, और जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं जगाओगे तब तक आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा नहीं होगी। इन्होंने तो ठान लिया है कि जब तक सनातन बोर्ड नहीं बनेगा देवकी नंदन जी चैन से सांस ना लेंगे और ना लेने देंगे। और हिंदुओं ने ललकारा है तो बताओ राम मंदिर बन गया कि नहीं बन गया? बताओ, बना ना? तो अब मथुरा काशी तो बने ही ना है,
लेकिन उससे पहले जरूरी है सनातन बोर्ड बनना। और सनातन बोर्ड जब बनेगा तभी आपकी आने वाली पीढ़ी आपको दुआएं देगी कि छोटी छोटी बच्चियों की यदि इज्जत की रक्षा करना है ना, तो इसलिए एक होना पड़ेगा। आने वाले अपने मठ मंदिरों को बनाना है तो एक होना पड़ेगा। नहीं तो देखा है ना भी आप लोगों ने बांग्लादेश के अंदर कैसे हमारी बहन बेटियों की आबरू को लूटा है इनने। बांग्लादेश के अंदर इनने हमारे कैसे मंदिरों को तोड़ा है। बताओ क्या भारत को बांग्लादेश बनने दोगे? क्या बनने दोगे? क्या संभल बनने दोगे? क्या नहीं बनने दोगे? तो अपनी आत्मा को जगाना होगा, और जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं जगाओगे तब तक आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा नहीं होगी। इन्होंने तो ठान लिया है कि जब तक सनातन बोर्ड नहीं बनेगा देवकी नंदन जी चैन से सांस ना लेंगे और ना लेने देंगे।